डॉली वॉलबर्ग एक जर्मन इमिग्रेंट जो जर्मनी से शिफ्ट हुई थी यूएस में। इसकी पैदाइश हुई थी सन 1880 में। डॉली के माँ बाप कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे और एक ऐसी ज़िंदगी बिताते थे जिसको लेकर डॉली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। डॉली के सपने बड़े थे, एक बड़ा घर, अच्छा खासा पैसा, और वो सब कुछ उसे चाहिए था जो किसी अमीर घर की लड़की को मिलता है। अमेरिका आने के बाद भी डॉली के पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा नहीं सुधरती है और अभी भी वो एक तंगहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अब डॉली की उम्र जब अच्छी खासी हो जाती है तो खुशकिस्मती से उसे एक शख्स मिलता है जिसका नाम था फ्रेड विलियम ऑस्ट्रिच। आई होप मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो अब डॉली की शादी हो जाती है फ्रेड से, और फ्रेड एक काफ़ी अमीर शख्स जो एक फैक्ट्री का मालिक था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन किसी इंसान को सब कुछ तो नहीं मिल जाता। बेशक फ्रेड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन फ्रेड डॉली से उम्र में काफ़ी बड़ा था, पूरी तरह अपने बिजनेस पर फोकस था और घंटों काम करता और रात को देर से आता। घर आता भी तो शराब पी कर आता, इतनी ज़्यादा कि कई बार वो डॉली को पहचानने से इनकार कर देता। अब ज़्यादा उम्र, घंटों काम करना और देर से घर आना और ऊपर से शराब, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिलाकर डॉली के लिए एक सिरदर्दी का कारण बन गई थी। डॉली की उम्र अभी ऐसी थी कि उसको वो सेक्सुअल प्लेजर चाहिए थे जिसकी हर लड़की को चाहत होती है। फ्रेड पैसों के मामले में तो अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन बिस्तर में उसे कभी खुश नहीं कर पाया। डॉली की जवानी अपनी पीक पर थी और उसको चाहिए था कोई ऐसा जो उसकी जिस्म की भूख को शांत कर सके, उसे बिस्तर का सुख दे सके, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा कर सके। अब क्या होता है कि ये जो डॉली है वो एक हाउसवाइफ थी। तो एक दिन क्या होता है कि जब ये सिलाई कर रही होती है तो सिलाई करते करते इसकी सिलाई की मशीन ख़राब हो जाती है। तो ये अपने पति फ्रेड से कहती है कि अगर उसके यहाँ कोई स्किल्ड मैकेनिक हो जो मशीन को ठीक कर सके तो उसे मशीन को ठीक करने के लिए भेज दे। नाउ फ्रेड डॉली के कहे मुताबिक एक शख्स को अपने घर भेजता है मशीन को दुरुस्त करने के लिए, जिसका नाम था ऑटो। लेकिन फ्रेड को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये गलती उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बन जाएगी। उस वक्त ऑटो, OTTO, ऑटो की उम्र महज 20 साल थी। ऑटो जवान था, वहीं दूसरी तरफ फ्रेड की उम्र ठीक ठाक हो चुकी थी और डॉली की उम्र इस वक्त रही थी करीबन 30 से 32 के बीच और ऊपर से काफ़ी खूबसूरत। अब डॉली ऑटो सैनहूबर को देखती है और ऑटो जब डॉली को देखता है तो पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। बस फिर क्या था, ऑटो का डॉली के घर आना जाना शुरू हो जाता है। शुरुआत में लोगों के डर से दोनों होटल में मिलते हैं, लेकिन डॉली को तो सिर्फ जिस्म की भूख थी, लेकिन ऑटो को डॉली से प्यार हो चुका था और वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और अब डॉली के घर आने जाने लगता है। दिन के वक्त फ्रेड अपने काम पर जाता और पीछे से ऑटो घर में आ जाता। डॉली और ऑटो अब साथ में खूब रंगरेलियां मनाते। दोनों को कई बार घर के अंदर, घर के बाहर, होटल में और शहर के कई और जगह पर देखा गया, लेकिन सोसाइटी उस वक्त इतनी लिबरल नहीं थी जितनी कि आज है। तो जब पड़ोसी लोग देखते हैं कि डॉली एक ऐसे इंसान के साथ घर में और बाहर होटल में साथ में देखी जा रही है जो कि उसका पति भी नहीं है, तो अब होता यूँ है कि पड़ोसी डॉली को इस शख्स के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं कि ये शख्स कौन है। तो यहाँ पर डॉली एक तरह से बहाना बनाते हैं कि ऑटो उसका दूर का भाई है, इसलिए कभी कभी मिलने आ जाता है। लेकिन जब इन दोनों का मिलना जुलना बढ़ता गया तो पड़ोसियों का शक और गहराता गया और अब डॉली के लिए ऑटो को घर पर बुलाना और मज़े मारना मुश्किल होता गया। लेकिन डॉली ऑटो को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो डॉली को एक आइडिया आता है। आपने कई पुराने मकानों में देखा होगा कि मकान के ऊपर वाले हिस्से में एक अटारी बनाई जाती थी जहाँ कुछ और घर का सामान रखा जा सके, और इन अटारियों में अच्छी खासी जगह होती थी। तो अब एक अटारी जो थी वो डॉली के घर में भी थी। तो डॉली ऑटो से कहती है कि वो परमानेंट डॉली की अटारी में शिफ्ट हो सकता है। खाने पीने के लिए डॉली उसको जो चाहेगी
वो दिया करेगी, जो ऑटो चाहता है उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी किया करेगी। दोनों दिन भर साथ रहेंगे और जब फ्रेड रात में आएगा तो ऑटो वापस ऊपर वाली अपनी अटारी में चला जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता तो था नहीं जिससे कि दोनों साथ रह सकें, तो ऑटो और डॉली इस चीज़ पर एग्री कर जाते हैं। तो कोई और रास्ता ना देखकर डॉली और ऑटो मिलकर तय करते हैं कि ऑटो अब फ्रेड की नौकरी छोड़ देगा और अब उसके रहने का नया ठिकाना होगा फ्रेड का घर, एक्चुअल में फ्रेड के घर की अटारी। अब ऑटो यहाँ पर रहने लगता है, लेकिन वो जल्दी ही बोर होने लगता है। वो एक तरीका निकालता है वक्त गुजारने का। वो अब फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी लिखने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो ज़रूर आएगा जब उसकी खुद की स्टोरीज़ भी पब्लिश होगी। तो अब डॉली और इसके साथ फ्रेड और ऑटो दोनों रहते हैं। फ्रेड जब काम पर बाहर जाता तो डॉली ऑटो को नीचे बुला लेती और दोनों अपनी रंगरेलियां मनाते, अपनी हवस मिटाते और शाम को फिर से सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता। ऐसा करते करते इन लोगों को 5 साल बीत गए। कई बार जब ऑटो को रात में भूख लगती और वो खाना खाने के लिए रात में नीचे आता अटारी से, और तो कई बार फ्रेड को शक भी होता, लेकिन उसने कभी भी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आखिर माजरा क्या है। एक दिन फ्रेड डॉली से कहता है कि वो ये मकान छोड़ना चाहता है और लॉस एंजल्स में कहीं रहना चाहता है। डॉली को इस बात को लेकर वो राज़ी हो गई, लेकिन उसने एक चीज़ मेक श्योर की कि जो नया घर ये लोग लेंगे उसमें भी अटारी हो, और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ घर देख लेने के बाद आखिर इन दोनों को एक ऐसा घर मिल ही जाता है जिसमें अटारी थी। तो अब फिर से वही सिलसिले शुरू हो जाते हैं। फ्रेड सुबह अपने काम पर जाता और इधर ऑटो और डॉली अपनी जिस्म की भूख मिटा लेते, और इस तरह एक 4 साल का अरसा और बीत जाता है। इस बीच कई बार डॉली और फ्रेड के बीच में आपस में कई मुद्दों को लेकर कई बार बहस होती। बात है सन 1922 की। ऑटो और डॉली की किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई हो जाती है, और जब ये दोनों की बहस चल रही होती है तो इनकी बातें होती देख ऊपर ऑटो गुस्से में अपने दोनों लोडेड पिस्टल निकालता है और फ्रेड के सामने आ जाता है। फ्रेड देखता है कि ये वो शख्स था जो किसी दिन फ्रेड के लिए काम करता था, और ऑटो को देखकर उसको ये जानने में देर नहीं लगती कि आखिर ऊपर अटारी में और नीचे घर में क्या चल रहा था। और वो जैसे ही ऑटो की तरफ बढ़ता है, ऑटो अपनी लोडेड पिस्टल से मल्टीपल टाइम्स गोली चलाकर वो ये इंश्योर करता है कि फ्रेड जिंदा ना बचे। और फ्रेड कत्ल करने के बाद डॉली और उसका ये लवर सीन को इस तरह क्रिएट करते हैं जिससे ये एक रॉबरी की तरह लगे। ऑटो डॉली को ऊपर की एक बड़े अलमारी में बंद कर देता है और खुद गायब हो जाता है। जाहिर है जो पड़ोसी थे वो घर में आते हैं किसी काम से, लेकिन जब वो देखते हैं कि फ्रेड की बेजान लाश ज़मीन पर पड़ी है तो पड़ोसी घबरा कर पुलिस को कॉल करते हैं। अब जब पुलिस आती है और लाश का मुआयना करती है तब वो ऊपर से किसी औरत की आवाज़ सुनते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि एक अलमारी है जिसमें से एक औरत की मदद मांगने की आवाज़ आ रही है। लेकिन जब अलमारी खोलते हैं पुलिस तो डॉली बदहवासी ज़मीन पर आ गिरती है और अपने पति फ्रेड के बारे में पूछती है, और पुलिस को बताती है कि कुछ लुटेरे थे जो उसके घर में आए, और जब उसके हस्बैंड ने उसकी खिलाफत करने की कोशिश की, उनसे लड़ाई करने की कोशिश की, तो उसको गोली मार दी गई। डॉली कहती है कि कुछ लुटेरे जो थे उन्होंने डॉली को मारने की बजाय उसको ऊपर की अलमारी में बंद करना चुना और घर में से काफ़ी सामान लेकर चले गए। लेकिन जब पुलिस मुआयना करती है तो देखती है कि सारा सामान महफूज है, हालांकि बिखरा पड़ा है, लेकिन चीज़ एक भी गायब नहीं है। पुलिस को डॉली पर शक होता है और वो डॉली को इन्वेस्टिगेशन के लिए उठा लेती है। डॉली की बातों से पुलिस को शक भी होता है कि कहीं ना कहीं डॉली इतनी इनोसेंट भी नहीं है जैसा कि वो दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनफ सबूत ना होने की वजह से डॉली को रिहा कर दिया जाता है। डॉली और ऑटो का प्लान काम कर चुका था। दोनों अब एक नया मकान लेते हैं। ऑटो डॉली से कहता है कि अब उन्हें पब्लिकली शादी करके लोगों के सामने खुलकर आ जाना चाहिए, लेकिन डॉली इनकार कर देती है
और ऑटो से कहती है कि वो पहले की ही तरह रहेंगे, यानी कि यहाँ पर ऑटो फिर से अटारी में ही रहेगा और डॉली नीचे अकेली रहेगी, अपनी ज़िंदगी जिएगी। अब यहाँ पर ऑटो अपनी लिखी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश भी करवाता है, खुद के लिए एक नया टाइपराइटर भी खरीद लेता है और डॉली भी अपनी ज़िंदगी काफ़ी आज़ादी से जीने लगती है। लेकिन यहाँ से चीज़ें ऑटो के लिए बिगड़ना शुरू होती है। डॉली घर से बाहर जाती, कई लोगों से मिलती और एक दिन एक वकील जिसका नाम हरमन एस शेपिरो था उससे मिलती है और डॉली को अब इस लॉयर से इश्क हो जाता है। लेकिन शेपिरो के साथ भी वही दिक्कतें पेश आई जो फ्रेड के साथ आती थी। शेपिरो भी अपने करियर को लेकर फोकस था और डॉली को बिस्तर में खुश नहीं कर पाता था, और वैसे भी डॉली को वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था अपने प्रोफेशन की वजह से। तो अब डॉली शेपिरो के होते हुए एक नए आदमी के कांटेक्ट में आती है जिसका नाम था बॉयड क्लम्ब, और ये रिलेशन भी सिर्फ जिस्मानी भूख को मिटाने के लिए थी और अपने निजी फ़ायदे के लिए थी। डॉली क्लम्ब से सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहती थी और वो क्लम्ब से कहती है कि उसके पास एक पिस्तौल पड़ी है जिसको ठिकाने लगाना है, जो उसके घर में पड़ी है, और ये वही पिस्तौल है जो ऑटो ने फ्रेड पर चलाई थी। चूँकि 2 पिस्टल थी तो एक के लिए वो क्लम्ब को अप्रोच करती है कि वो इससे छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि सेम ऐसी ही गन लुटेरों के पास भी थी जिन्होंने फ्रेड को मारा था और ये गन उसको बुरे पल की याद दिलाती है। लेकिन इसी वक्त डॉली एक ऐसी ही रिक्वेस्ट अपने एक पड़ोसी से भी करती है जिससे उसका अफेयर था, और उसको दूसरी गन को ठिकाने लगाने के लिए कहती है जो ऑटो के पास थी। लेकिन डॉली की बदकिस्मती यहाँ पर यह थी कि ना सिर्फ क्लम्ब बल्कि वो पड़ोसी दोनों पुलिस को इस बारे में बता देते हैं, और अब पुलिस डॉली को अरेस्ट करती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। ट्रायल के दौरान उसे जेल में ही रखा जाता है और उस पर उसका केस जो है वो लड़ रहा होता है लॉयर शेपिरो, जो कि खुद भी एक लॉयर था। लेकिन डॉली जब शेपिरो से कहती है कि वो रोज़ की रोज़ कुछ ग्रोसरीज का सामान उसके घर भिजवा दिया करे, क्योंकि वहाँ पर उसका एक दूर का भाई रहता है। शेपिरो को जानकर अजीब लगता है कि इस भाई के बारे में ना तो डॉली ने कभी उसे बताया, ना ही उसने कभी किसी और के मुंह से सुना, लेकिन वो फिर भी रोज़ की रोज़ डॉली के घर सामान पहुंचाया करता। एक दिन जब ऑटो अटारी से नीचे आता है और शेपिरो से उसका आमना सामना होता है, तब वो शेपिरो से पूछता है कि वो कौन है। शेपिरो बताता है कि वो डॉली का बॉयफ्रेंड है, पेशे से वकील है और डॉली का केस अभी वो ही लड़ रहा है फिलहाल। तो ऑटो शेपिरो को अपनी और डॉली की पूरी कहानी सुनाता है शुरू से लेकर आखिर तक। शेपिरो को अजीब लगता है लेकिन वो डॉली के साथ रहना चुनता है। इस बीच डॉली को शेपिरो छुड़ा लेता है और पुलिस कस्टडी से उसको रिहा करवा दिया जाता है, और अब शेपिरो और डॉली दोनों एक नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन 7 साल रहने के बाद डॉली शेपिरो को भी छोड़ देती है, क्योंकि यहाँ पर शेपिरो के साथ भी वही सेक्सुअल प्रॉब्लम थी जो फ्रेड के साथ थी। और यहाँ पर शेपिरो गुस्से में आकर हायर अथॉरिटीज़ को सब कुछ सच सच बता देता है, इंक्लूडिंग ऑटो और इंक्लूडिंग जो मर्डर हुआ उसके बारे में। अथॉरिटीज़ के पास अब सबूत थे, गन्स थी और ऑटो भी था। तो इन दोनों पर केस चलाया जाता है, लेकिन चूंकि कत्ल को हुए बहुत वक्त बीत चुका था और अमेरिका का उस वक्त कानून यही कहता था कि अगर कत्ल को हुए अगर बहुत वक्त बीत चुका है, कोई स्पेसिफिक टाइम बीत चुका है, तो दोनों पर केस नहीं चलाया जा सकता। इसलिए ऑटो और डॉली दोनों साफ साफ बच निकलते हैं। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद दोनों तय करते हैं कि अब उन्हें अलग अलग रास्ते पर हो जाना चाहिए और दोनों अपनी राह जुदा कर लेते हैं। और इसके बाद डॉली और ऑटो एक दूसरे को कभी नहीं मिलते। ऑटो एक दूसरी औरत से शादी कर लेता है, वहीं डॉली एक दूसरे आदमी को डेट करने लग जाती है जिसका नाम था ब्रे हेंड्रिक, और ये दोनों एक दूसरे को 30 साल तक डेट करते हैं और आखिर में 5 अप्रैल 1961 को शादी कर लेते हैं। लेकिन बदनसीबी से शादी के महज 3 दिन बाद डॉली की 81 साल की उम्र में मौत हो जाती है। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी 2018 में, लवर इन दी एटिक इस मूवी का नाम है। काफ़ी फैसिनेटिंग मूवी है, बिल्कुल देखिए इसको।
तो दोस्तों ये थी कहानी डॉली ऑस्ट्रिच की, जिसने पैसे तो पा लिए लेकिन सेक्स की भूख उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, ये उसकी कहानी है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।